सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3A का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3A का ये है दिसंबर 24 का क्वेश्चन पेपर फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3A क्या है ये क्वेश्चन? आनंद, an Indian resident aged 52 years, gives the following information for the year ended 31st March 2024. Income from manufacturing business as per PL account दिया गया है 10,60,000, ठीक है। डेप्रीसिएशन बुक्स के हिसाब से 56,000 दिया गया है एंड IT एक्ट के हिसाब से 77,000 है एंड जिसमें इंक्लूड हुआ है एडिशनल डेप्रिसिएशन ₹11,000। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस गिवन 1,25,000, पब्लिक प्रोविडेंट फंड गिवन 1,50,000 एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन सेल्फ एंड स्पाउस 35,000। हमको क्या करना है? कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ आनंद both as per default regime and normal provisions of the act and decide करना है which option is best for आनंद, राइट। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है और आया भी है दिसंबर 24 में और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, राइट। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3A ये है दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट है DT एंड IT, DT एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, राइट। सेमीफाइनल ग्रुप 3 का दिसंबर 24 टर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर का ये है क्वेश्चन नंबर 3A का सॉल्यूशन। ओके, सो हमको क्या करना है? आनंद का जो आनंद है, आनंद का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। बोथ द न्यू रेजिम मीन्स डिफॉल्ट रेजिम एंड ओल्ड रेजिम मीन्स नॉर्मल प्रोविजंस जिसको कहते हैं, राइट। एंड इन ऑर्डर टू नो व्हिच वन इज द बेटर ऑप्शन। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 में हमको पहले कैलकुलेट करना है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम सिंपल। तो बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी हियर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, दिया गया है सब कुछ। पीएल अकाउंट के हिसाब से जो इनकम है वो है कितना? 10,60,000। तो लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एज पर P&L अकाउंट कितना दिया गया है? 10,60,000। 10,60,000, राइट। अब इसमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। कौन सा एडजस्टमेंट? सी डेप्रिसिएशन बुक्स के हिसाब से दिया गया है 56,000। सिंस ये जो डेप्रिसिएशन है एज पर बुक्स ये ऑलरेडी माइनस हुआ है पीएल अकाउंट के हिसाब से, मतलब पीएल अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेस ऑलरेडी बुक किया गया है। बट हियर बिजनेस इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर क्या होगा? जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो माइनस, मतलब इनकम में ऐड किया जाएगा, मतलब ये जो है इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। तो इसलिए हमको क्या करना है? पहले डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स जो है वो ऐड बैक करना है। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना दिया गया है? 56,000। तो इसको ऐड बैक करना है 56,000, सिंपल। अब ऐड बैक करने के बाद ये कितना आया? 10,60,000 प्लस 56,000, ये कितना है? 11,16,000,
11,16,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसमें क्या करना है, ये आया बिजनेस इनकम। अब इसमें क्या करना है, स्टेप 2 में माइनस करना है, डिडक्ट करना है डेप्रीसिएशन एज पर दी IT एक्ट। IT मीन्स इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रीसिएशन माइनस करना है। कितना दिया गया है एज पर IT एक्ट के हिसाब से? दिया गया है 77,000, जिसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन इन्वॉल्व हुआ है 11,000, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट? सी, ओल्ड रेजिम में तो पूरे फुल टू फुल 77,000 जो IT एक्ट के हिसाब से है वो टोटल माइनस हो जाएगा। लेकिन जो न्यू रेजिम है, न्यू रेजिम में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, सिंपल। तो न्यू रेजिम में जो 77,000 है उसमें से हमको सिंपली 11,000 को माइनस करना है। 11,000 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 77,000 माइनस 11,000, ये आ जाएगा 66,000। एंड ओल्ड रेजिम में तो पूरे फुल टू फुल 77,000 पूरे फुल, इधर फुल लिखता हूँ, फुल डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस होगा, राइट। तो अब ये माइनस होने के बाद अब हमारा जो न्यू बिजनेस इनकम आएगा वो कितना आएगा, लिखिए प्लीज। पर्टिकुलर्स, डेप्रिसिएशन अलाउड एंड बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, राइट। तो पर्टिकुलर्स में लिखना है न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम। तो ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करना है सो दैट कि एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा एंड फुल टू फुल मार्क मिलेगा। डिप्रिसिएशन अलाउड कितना हुआ है न्यू हिसाब से, न्यू रेजिम के हिसाब से 66,000 एंड ओल्ड रेजिम के हिसाब से 77,000। तो ऑफ बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो ये माइनस हो जाएगा। तो बिजनेस इनकम था 11,16,000, 11,16,000, तो 11,16,000 से 11,16,000 से माइनस करना है 66,000, तो ये आ जाएगा 10,50,000 ऑफ 11,16,000 से और 77,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10,39,000, 10,39,000। अब स्टेप 3 में और क्या एडजस्टमेंट है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। राइट। तो अब ये जो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, सी ये जो लॉस दिया गया है ये लॉस एडजस्टमेंट नहीं होगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ एग्नेस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम अंडर बोथ रेजिम्स, राइट। तो सो नो डिडक्शन इज अलाउड हियर। यू कैन राइट that loss from speculation business cannot be set off against normal business income
एंड नॉर्मल बिजनेस इनकम अंडर बोथ रेजिम्स जाता है, अंडर बोथ रेजिम्स. So no deduction is allowed here. So no deduction is allowed here. Now ऐसे ही स्टेप 4 में हमको क्या करना है, डिडक्शन जो है वो डिडक्शन अवेल करना है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर VIA, डिडक्शंस अंडर चैप्टर VIA. डिडक्शन क्या क्या दिया गया है, डिडक्शन जो है वो दिया गया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 1,50,000 एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 35,000. राइट. तो हमको पता है न्यू रेजिम में डिडक्शन कोई भी अलाउ नहीं होगा. सो नो डिडक्शंस सिंपली. बट जो ओल्ड रेजिम है, ओल्ड रेजिम में तो अलाउ होगा. नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल टैक्स रेट है, नॉर्मल प्रोविजन जो है वो ओल्ड रेजिम है. तो ओल्ड रेजिम के हिसाब से जो अंडर सेक्शन 80C है, 80C में ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐड हो जाएगा. तो 80C के हिसाब से पूरे जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000. तो फुल टू फुल 1,50,000 अवेल हो जाएगा. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ है सेल्फ एंड स्पाउस 35,000. बट जो मेडिकल प्रीमियम का जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 80D. एंड 80D में हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 25,000, 25,000. राइट. तो 80D में हम मैक्सिमम 25,000 ही अलाउ कर सकते हैं. तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 1,50,000 प्लस 25,000, ये हो जाएगा टोटल डिडक्शन 1,75,000. ये हो जाएगा टोटल डिडक्शन 1,75,000. राइट. अब ये डिडक्शन माइनस होने के बाद न्यू जो इनकम है वो कितना होगा, लिखिए प्लीज. रेजिम बिजनेस इनकम एंड इसमें डिडक्शंस लेस करना है एंड ये आ जाएगा नेट इनकम, टोटल इनकम. राइट. न्यू रेजिम में न्यू रेजिम, ये आ जाएगा ओल्ड रेजिम. मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो ये इजीली भी कर सकते थे. बट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करके कर रहा हूँ. तो न्यू रेजिम के हिसाब से बिजनेस इनकम पहले था कितना, 10,50,000. डिडक्शन कुछ नहीं जाएगा तो ये नील रहेगा. तो ये टोटल इनकम हो जाएगा 10,50,000. सिंपल. अब ओल्ड रेजिम के हिसाब से इनकम कितना था, 10,39,000. एंड जो चैप्टर VIA के जो क्लेम हुआ है 80C के अंदर 1,50,000 एंड 80D का 25,000, मतलब 1,70,000. डिडक्शन 1,75,000 इधर माइनस हो जाएगा. माइनस होने के बाद कितना होगा, 10,39,000 माइनस 1,75,000. तो ये हो जाएगा 8,64,000.
राइट। तो हमारे पास ऑफ नेट इनकम आया है 10,50,000 एज पर न्यू रेजिम एंड एज पर ओल्ड रेजिम आया है 8,64,000। राइट। तो अब हमको क्या करना है, ये कौन सा स्टेप था, स्टेप 4 था। अब स्टेप 5 में कंप्यूट करना है टैक्स पेबल, कंप्यूट करना है टैक्स पेबल। तो कैसे कंप्यूट करेंगे, सी पहले न्यू रेजिम, न्यू रेजिम का जो स्लैब है अप टू 3 लाख तक हमको पता है कि नील है। अगेन 3 लाख से 3 लाख टू 6 लाख 5% है। 3 लाख टू 6 लाख 5% है, मतलब 15,000। सिमिलरली 6 लाख से 9 लाख कितना है, 10%। तो कितना हो जाएगा, 30,000। सिंपल, 3 लाख का 10%। एंड 9 लाख से लेकर न्यू रिजिम का इनकम कितना था, 10,50,000। तो ये जो 10,50,000 था, तो 9 लाख से लेकर 10,50,000 तक ये हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा 15%। तो 10,50,000 माइनस 9 लाख, ये हो जाएगा 1,50,000। एंड 1,50,000 का जो 15% है वो हो जाएगा 22,500। राइट। अब टोटल टैक्स बिफोर सेस हो जाएगा, टोटल टैक्स बिफोर सेस हो जाएगा कितना, 22,500 प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो ये हो जाएगा 67,500। 67,500। नाउ टोटल टैक्स पेबल आया है 67,500। अब इसमें ऐड करना है हेल्थ एजुकेशन सेस। कितना है रेट, आज यूजुअल है 4%। तो 67,500 इंटू 4%, ये हो जाएगा 67,500 इंटू 4%, 2,700। तो ये हो जाएगा अगेन 67,500 प्लस 2,700, ये हो जाएगा 70,200। अब न्यू रेजिम के हिसाब से टैक्स आ रहा है 70,200। नाउ देखते हैं कि जो ओल्ड रेजिम है, ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स पेबल हो रहा है ओल्ड रेजिम के हिसाब से। राइट। तो ओल्ड रेजिम तो हमको अच्छे से पता है। ओल्ड रेजिम का पहले इनकम हमारा कितना है, इनकम है वो 8,64,000, ये इनकम आया है। राइट। तो ये इनकम का टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इनकम का जो स्लैब है, स्लैब क्या है, अप टू 2.5 लाख तक का जो है वो है नील, एंड 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का है कितना, 5%। 5% मतलब 12,500। सिमिलरली 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कितना है रेट, 20%। ये है रेट। बट हियर
हमारे पास इनकम है 8,64,000, जिसमें हमको 5 लाख माइनस करना है, तो ये आ रहा है 3,64,000 एंड ये 3,64,000 का 20% कैलकुलेट करना है, ये आ रहा है 72,800। तो अब टैक्स कितना हो जाएगा, 12,500 5 लाख तक प्लस 72,000 रिमेनिंग इनकम के ऊपर, तो ये आ रहा है 85,300। एंड सिमिलरली इसमें ऐड करना है हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, कितना होगा इंटू 4%, ये हो जाएगा ₹3412। तो सिंपली ऐड करना है 85,300 प्लस 3412, ये आ रहा है 88,712, राइट। और इसको राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 88,710, जो कि है फाइनल टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रेजिम, राइट। तो अब देखा जाए तो न्यू के हिसाब से, न्यू स्लैब के हिसाब से टैक्स आ रहा था 70,200, न्यू रेजिम में टैक्स आ रहा था 70,200 एंड ओल्ड रेजिम में आ रहा है कितना, 88,710। तो देखा जाए तो न्यू रेजिम इज बेटर, राइट। तो आनंद को जो है ऑप्ट करना है न्यू रेजिम, वो इसलिए है न्यू रेजिम ऑप्ट करने से कितना टैक्स सेव हो रहा है, 88,710 माइनस 70,200, मतलब पूरे के पूरे 18,000 रुपीज 18,500 जो है वो टैक्स सेव हो रहा है, टैक्स सेव्ड, राइट। तो इसलिए गो फॉर द न्यू रेजिम, मीन्स डिफॉल्ट रेजिम, ओके। सो ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है, आंसर राइटिंग प्रेजेंट करना है एग्जाम में, सो दैट फुल टू फुल जो 7 मार्क्स है पूरा फुल टू फुल 7 मार्क्स मिल जाएगा। मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अदरवाइज मैंने पूरे एक पेज में ये हो सकता था, बट मैंने यहाँ पर पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। पहले बिजनेस इनकम कैलकुलेट किया, देन डिडक्ट किया डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, देन डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स जो है वो ऐड किया, देन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो माइनस किया, एंड इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू रेजिम में नहीं ऐड होगा, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट करके डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया न्यू रेजिम के हिसाब से 66,000 एंड ओल्ड रेजिम में पूरे फुल टू फुल इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरे फुल टू फुल यहाँ पर मैंने मतलब एवेल किया डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट, माइनस किया इनकम से, और जो नेट इनकम आया वो आया 10,50,000 एंड 10,39,000 रेस्पेक्टिवली। देन सेटअप किया बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, जो कि बिजनेस नॉर्मल बिजनेस लॉस में सेटअप नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेटअप एगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम अंडर बोथ रेजिम्स, सो नो डिडक्शन इज अलाउड हियर। देन स्टेप 4 में डिडक्ट किया चैप्टर VIA के हिसाब से, जो दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, बट यहाँ पर जो न्यू रेजिम है
न्यू रेजिम मीन्स डेफॉल्ट रेजिम, वो डेफॉल्ट रेजिम में डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, इसलिए नो डिडक्शन लिखा। एंड ओल्ड रेजिम में 80C के अंदर मैक्स टू मैक्स 1,50,000 अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया था 1,50,000, तो मैंने फुल टू फुल 1,50,000 भी ले गया, राइट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देन 80D में मेडिकल जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ था सेल्फ एंड स्पाउस वो था 35,000, बट 80D का मैक्सिमम लिमिट है 25,000, तो 25,000 अवेल किया, तो टोटल डिडक्शन जो है वो होगा 1,75,000। अब डिडक्शन माइनस होने के बाद जो नेट इनकम आया वो न्यू रिजिम के हिसाब से आया 10,50,000 एंड ओल्ड रिजिम के हिसाब से आया 8,64,000। इसलिए न्यू रिजिम में डिडक्शन माइनस नहीं होगा, जो इनकम था वही रहेगा, बट ओल्ड रिजिम में जो बिजनेस इनकम था वो बिजनेस इनकम से डिडक्शन माइनस हुआ, तो नेट इनकम आया 8,64,000। देन स्टेप 5 में मैंने टैक्स कैलकुलेट किया बोथ एज पर न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम। न्यू रेजिम में स्लैब जो है वो मेंशन किया 3 लाख तक का नील है, एंड 3 लाख से 6 लाख तक का जो टैक्स रेट है वो 5% है, मीन्स 15,000। 6 लाख से 9 लाख तक है 10%, मीन्स 30,000। 9 लाख से लेकर 10,50,000 तक, इसलिए 10,50,000 क्योंकि हमारे पास इनकम है 10,50,000, तो 10,50,000 तक 9 लाख से लेकर 10,50,000 तक जितना जो रिमेनिंग इनकम है वो रिमेनिंग इनकम का 15% जो है वो है 22,500, राइट। तो ऐसे टैक्स जो आया वो आया 67,500, और इसमें एज यूजुअल 4% जो सेस है वो ऐड किया, तो नेट टैक्स पेबल आया नेट टैक्स पेबल आया 70,200। एंड सिमिलरली एज पर ओल्ड रेजिम अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% है 12,500, एंड 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% है 72,800। तो टोटल जो टैक्स पेबल आया वो आया 85,300, और इसमें एज यूजुअल 4% सेस भी ऐड करना है, सेस ऐड किया तो मेरा नेट टैक्स पेबल आया 88,712, मीन्स राउंड अप करने के बाद 88,710। एंड अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन बेटर है? न्यू रेजिम में 70,200 आ रहा है एंड ओल्ड रेजिम में 88,710 आ रहा है, तो यहाँ पर न्यू रेजिम इज बेटर ऑप्शन टू चूज, राइट। यहाँ पर 18,510 का 510 का टैक्स जो है वो सेव हो रहा है इफ वी चूज न्यू रेजिम। सो ऐसे ही मैंने प्रेजेंट किया। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3A, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3B का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड हैप्पी स्टडिंग।